हेलो गाइस, आज अपन जो है बात करने वाले हैं जो यूएस में हर 2 साल में मिड टर्म इलेक्शन या प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसको ओवर सिंप्लीफाइड करके समझेंगे और थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखेंगे इंडिया और अमेरिका के सिनारियो को। तो देखिए, आप यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे तो आप इंडिया के अंदर टोटल स्टेट्स कितने 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। और वैसे ही अमेरिका के अंदर भी जो है 50 स्टेट्स होते हैं। तो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन ठीक है, आप ये स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, आप नाम भी यहाँ देख सकते हैं। अब अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया में दो ही मेन पार्टी है। एक तो है कांग्रेस, जिसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से बोलते हैं, और दूसरी भारतीय जनता पार्टी, ये तो सबको पता है। अब यहाँ पे अमेरिका में जो है आप इनके सिंबल्स भी देख सकते हैं। तो ये सिंबल है डेमोक्रेटिक पार्टी का, जिसका अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो जो बाइडन है, या उसके पहले जो है बैरक ओबामा थे। और उसी तरह से रिपब्लिकन पार्टी है, जिसके प्रेसिडेंट पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप थे, और उसके जस्ट पहले जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। तो ये रिपब्लिक पार्टी है। तो रिपब्लिक पार्टी को जीओपी के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम है ग्रैंड ओल्ड पार्टी। तो ये जो है काफ़ी पुरानी पार्टी 1854 से चल रही है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, जो बाइडन वाली पार्टी, वो जो है 1828 में फाउंड की गई थी। यानी पुरानी देखा जाए तो डेमोक्रेटिक पार्टी पुरानी है, लेकिन रिपब्लिक पार्टी जो है उसके बाद की, लेकिन ये भी काफ़ी पुरानी है, 150 साल के आसपास पुरानी हो ही गई है अभी। तो अगर कंपैरिजन करके देखें तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से दोनों ही पार्टी काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि दोनों ही पार्टी के जो है एक बार इसका एक बार उसका इस तरह से राउंड रोबिन चलता ही रहता है, और इनके जो है प्रेसिडेंट्स आते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरह है थोड़ी थोड़ी ये रिपब्लिक पार्टी, और कांग्रेस की तरह है थोड़ी थोड़ी ये डेमोक्रेटिक पार्टी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो रिपब्लिक पार्टी है वो भी थोड़ा थोड़ा सा जो है नेशनलिज्म और इस तरह की जो अमेरिकन लोगों के फंडामेंटल पे ज़्यादा जाते हैं। और रिपब्लिक जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो थोड़ा सा लिबरलाइजेशन और ग्लोबली चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। हालांकि ये सब आपस में सिमिलरिटी होती है, फिर भी अगर थोड़ा सा मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँ तो ये जो रिपब्लिक पार्टी है थोड़ी थोड़ी भारतीय जनता पार्टी जैसी दिखती है। अगर इसको थोड़ा सा और कंपेयर करें कि यहाँ पे हमारे तो होता है इंडियन पार्लियामेंट, जो नया संसद भवन बना है वो इस तरह का दिखाई देने वाला है। और उसके दो हाउस होते हैं, लोकसभा जो कि लोअर हाउस है और राज्यसभा जो कि अपर हाउस है। यानी कोई भी बिल बनता है तो पहले लोकसभा में जाता है और फिर वहाँ से राज्यसभा में पास होता है, और बाद में प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल देते हैं और वो फिर जो है एक्ट बन जाता है। उसी तरह से यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो पार्लियामेंट होती है उसको व्हाइट हाउस के नाम से बोलते हैं या फिर कांग्रेस बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो एक कांग्रेस पार्टी है, जबकि यहाँ कांग्रेस एक संसद का भवन का नाम है, एक तरह से संसद है वहाँ की। और वहाँ पे भी दो हाउस हैं, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, जो कि लोअर हाउस है, और उसके बाद ऊपर होता है एक सीनेट वहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे जो लोकसभा है, लोकसभा में टोटल 543 सीटें होती है, जो कि लोअर हाउस है, और उसका टर्म जो है 5 साल का होता है। जबकि यहाँ पे जो सीनेट, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी जिसको मेनली हाउस ही कहा जाता है, तो हाउस में जो होते हैं टोटल 435 मेंबर्स होते हैं, और इनका इलेक्शन जो है हर 2 साल में होता है। और ख़ास बात है, इसको हम आगे और एक्सप्लेन करूँगा कि हर 2 साल में ये हाउस का इलेक्शन होता है। और सीनेट जो होता है वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 होती हैं, लेकिन उसमें से 33% यानी 33 और 34, यानी 3 इलेक्शन में हर 2 साल में इलेक्शन होंगे। और हर दूसरे साल जो इलेक्शन होंगे उसमें से 33 सीटें जो है चुनाव की जाती है। और वो जो है दोनों ही ये जनरल इलेक्शंस होते हैं, यानी कि आम जनता ही चुनती है। जबकि लोकसभा में तो हम जनरल इलेक्शन होते हैं, लेकिन राज्यसभा की सीटें जो है हमारे यहाँ आम पब्लिक नहीं चुनती है। ये जो लोकसभा के मेंबर्स है वही जो है चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अमेरिका में हर 2 साल में चुनाव होते हैं। यहाँ तो पूरा का पूरा हाउस ही 2 साल में चुन लिया जाता है पब्लिक के द्वारा, लेकिन यहाँ पे 33 सीटें जो है पब्लिक चुन के भेजती है। ये यहाँ पे आप और इसको एक्सप्लेन करके रखा हुआ है मैंने, कि यहाँ पे जो सीनेट है उनमें 33 और 34 सीटों के हिसाब से हर 2 साल में इलेक्शन होते हैं। तो हर 2 साल में होते हैं, और हर साल जो है जो इवन नंबर का साल होगा, यानी जैसे 2020 हो गया, या फिर 2020 हो गया, 22 हो गया, 34 हो गया, 24 हो गया, 26 हो गया, इस तरह से इवन नंबर का जो साल रहेगा उसमें चुनाव होंगे। और नवंबर के मंथ में ही चुनाव होते हैं। और वहाँ पे जो है नवंबर के मंथ में जो पहला मंडे आता है उसके बाद जो ट्यूसडे आता है उसको जो है चुनाव पड़ते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो मिड टर्म होते हैं हर 2 साल में आ ही जाते हैं। जैसे मिड टर्म 2022 में हो रहा है, फिर 2024 में भी मिड टर्म होगा, जनरल इलेक्शन ही कहा जाता है उसको, लेकिन उसमें जो है प्रेसिडेंट का भी चुनाव होता है। और फिर जो है मिड टर्म 2026 में आ जाएगा।
तो बेसिकली हर 2 साल में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जब प्रेसिडेंट 4 सालों के लिए जब चुना जाता है तो उसका जो आधा कार्यकाल हो जाता है उसी को मिड टर्म कहते हैं। तो प्रेसिडेंट का जो पॉपुलैरिटी है उसको समझने के लिए मिड टर्म कह दिया जाता है, क्योंकि पॉपुलर 4 सालों के लिए वो चुना गया है प्रेसिडेंट, और उसमें से आधा टर्म कंप्लीट यानी 2 साल के बाद मिड टर्म होंगे। तो उसमें जो है पूरा पूरा सीनेट, पूरा पूरा हाउस तो भाग लेता है, ये सारी 435 सीटें काम में आती हैं। और सीनेट के यहाँ पे क्या हो जाता है, 1/3 यानी कि 33 और 34 के पार्टीशन में जो है वहाँ पे चुनाव करा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है जब मिड टर्म होगा तो वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तो पूरा हाउस चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि जब प्रेसिडेंट की जो पार्टी है वो हार जाए हाउस के अंदर, हो सकता है सीनेट के अंदर भी जो है प्रेसिडेंट की पार्टी हार जाए, तो प्रेसिडेंट की पार्टी जो कोई रूल बना नहीं पाएगी अब, क्यों ठीक से, क्योंकि हाउस में वो रूल जाएगा, हाउस के मेंबर्स उस पर वोटिंग करेंगे, वो पास करेंगे। तो हो सकता है कि अपोजिशन पार्टी यहाँ पे हावी हो तो वो जो है पास होने नहीं देगी, जबकि प्रेसिडेंट चाह रहा हो कि वो रूल लाया जाए लेकिन फिर भी नहीं ला पाएगा। या हो सकता है कि लोअर हाउस के अंदर तो प्रेसिडेंट की पार्टी जीती हो, लेकिन सीनेट के अंदर जो है हो सकता है ऑपोजिशन पार्टी, यानी जो ऑपोजिशन पार्टी इस वक्त रिपब्लिक्स हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी के हो सकते हैं सीनेट ज़्यादा हो, तो वो यहाँ से पास हुए बिल को भी जो है आगे बढ़ने नहीं देंगे सीनेट के अंदर। तो इस तरह का यहाँ पे होता है। और इनका जो एक और गवर्नर्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो वहाँ के जो 50 स्टेट्स हैं उनमें हर मिड टर्म के टाइम पे यानी 4 साल में उनका होता है, तो वहाँ पे जो है 34 स्टेट्स का भी जो है गवर्नर चुन लिया जाता है इसी नवंबर के मंथ में, एक इस मिड टर्म के साथ ही। और इस मिड टर्म का जो है फ़र्क पूरी दुनिया के ऊपर पड़ता है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के ऊपर पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका जो है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जीडीपी के मामले में, चाहे उसको आप पीपीपी पे टर्म करें या फिर नॉर्मल जो जीडीपी होती है उससे मेज़र करें, तो वो उसका इम्पैक्ट हर देश के ऊपर पड़ता ही है, शेयर मार्केट के ऊपर पड़ता है, डायरेक्टली मार्केट्स के ऊपर भी पड़ता है। तो और भी इस तरह के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप जो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।